नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मोदी जी इस समय जो है वो गए हुए हैं स्टेट विजिट पे यूएस से, और वहां पर इन्हें जो जॉइंट यूएस कांग्रेस की मीटिंग थी, यानी कि दोनों हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, इन दोनों को जॉइंटली एड्रेस किया है। वो उनके सामने अपनी स्पीच दी है और अपनी इस स्पीच पे उन्होंने एक टर्म का मेंशन किया है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है समोसा कॉकस। कॉकस का मतलब होता है, देखो, जो लीडर्स होते हैं उनके बीच में किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए मीटिंग होना, खासकर से अपना जो लीडर्स है उनको चुनने के लिए इनके बीच में मीटिंग होना, या फिर किसी दूसरे रीजंस के लिए भी आप लोग कह सकते हो, किसी बड़े दूसरे डिसीजन लेने के लिए भी जो मीटिंग्स होती है कुछ लीडर्स के बीच में, उसको कॉकस कहा जाता है। और मोदी जी का जो पूरा स्टेटमेंट था वो यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हो। पहले तो ये कहते हैं कि अमेरिका का जो फाउंडेशन है वो इंस्पायर्ड है विजन ऑफ नेशन ऑफ इक्वल पीपल, यानी कि जो विजन है कि हर कंट्री में हर लोग जो होंगे वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल होंगे, उससे इस कंट्री का जो फाउंडेशन है वो इंस्पायर्ड है। फिर ये कहते हैं कि थ्रू आउट योर हिस्ट्री, यानी पूरे यूएसए की जो हिस्ट्री है उसमें यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पीपल, आप लोग कह सकते हो, अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के पीपल जो है उनको एम्ब्रेस किया है और फिर उनको इक्वल पार्टनर बनाया है अमेरिकन ड्रीम में। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर मिलियंस ऐसे हैं जिनके जो रूट्स है वो अगर आप लोग देखोगे तो वो है इंडिया में, और उसमें अगर आप लोग देखो तो ये कहते हैं कुछ इनमें से बहुत ज़्यादा प्राउडली इस हाउस के अंदर बैठे हैं और कुछ इनमें से मेरे पीछे भी हैं। कमला हैरिस जो होती हैं वो इनके पीछे बैठी होती हैं, यूएसए की वो इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, आप लोग जानते होंगे। उनके बारे में ये ऐसा कहते हैं। देन ही मेंशन्ड कि समोसा कॉकस जो है वो मेरे को बताया गया है कि इस समय जो फ्लेवर है हाउस का वो है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से डाइवर्सिटी जो है इंडिया कुजीन की वो यहाँ पर देखने को लगातार मिले। नाउ समोसा कॉकस पे आ जाते हैं हम लोग। समोसा आप लोग जानते होंगे कि एक इंडियन स्नैक्स है जो स्ट्रीट पे बहुत आराम से आप लोग को मिल जाएगा, भले किसी भी कोने में आप रहते हो इंडिया के। उसी समोसे का यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, और समोसा कॉकस कहा गया है इंडिया से रिलेटेड ही एक चीज को। आगे मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ किस चीज को ये कहा गया है, और इसी वीडियो में हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, दरअसल आप लोग अगर पूरे वर्ल्ड की इस समय कंडीशन देखो ना, तो पूरे वर्ल्ड में जो पार्लियामेंट्स है अलग अलग कंट्री के, या फिर पार्लियामेंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो टॉप के लीडरशिप है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में इस समय कई कंट्री आप लोग को देखने को मिल जाएंगी जहां पर इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बना है। अच्छा, ये तो टॉप लीडरशिप की बात हो गई। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो पार्लियामेंट के जो लीडर्स होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो लोगों द्वारा चुन के आते हैं, वो तो लगभग हर ही कंट्री में आप लोग को मिल जाएंगे इंडिया के ओरिजिन के। तो कहने का मतलब है कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्स में वो बढ़ता जा रहा है। इंडियंस जो है वो टॉप की पोजीशन पे भी आ रहे हैं इलेक्ट होके, सिर्फ एक किसी कंट्री में नहीं, यूके ही में नहीं। यूके में जैसे कि हम लोग ने देखा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन के, सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये बहुत सी कंट्री में आप लोग को इस समय इस चीज को देखने को मिल जाएगा। और यही हाल इस समय यूएसए में भी है। यूएसए में भी आप लोग कह सकते हो कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि इंडिया का, आप लोग कंपेयर कर सकते हो इसे लोअर हाउस से, ये लोकसभा से, उसमें कई रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएंगे इंडियन ओरिजिन के। टोटल अगर आप लोग देखो तो 5 रिप्रेजेंटेटिव आप लोग को मिल जाएंगे इंडियन ओरिजिन के। और सिर्फ यही नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हो गई, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जैसा कि हम लोग ने देखा कमला हैरिस है, इस तरीके की बहुत से लोग आप लोग को यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के देख जाएंगे। लेकिन उनकी इस समय हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जिसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 5 इंडियन अमेरिकन दिख जाएंगे जो कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए के किसी एरिया के, और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक बड़ा से रखते हैं अपनी पूरी हाउस में। कौन कौन सा है ये 5 इंडियन ओरिजिन के लोग? सबसे पहले तो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे रो खन्ना, इनका नाम हो सकता है आप लोग ने काफ़ी बार सुना भी होगा। इनकी बात चल रही थी कि ये प्रेसिडेंट रन जो है उसके लिए बिड करेंगे, और इनके चांसेस भी बताए जा रहे थे। और देखो, अभी तो ये इनके कुछ इस तरीके की न्यूज़ नहीं आई है, चाहे किसी और इंडियन को लेके इस तरीके की न्यूज़ नहीं आई है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कौन रन करेगा, क्या होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी इनको जो रो करना है, इनको ये कहा जा रहा है कि 2028 में जरूर ये प्रेसिडेंटशिप के लिए रन करेंगे। और ये चीज़ छोड़ भी दो ना आप लोग, चाहे रन करते हैं ये रो करना या कोई और रन करता है, आने वाले टाइम में मैं कहूँगा कि बहुत हद तक चांसेस है, जैसे कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसी तरह से इंडियन ओरिजिन के ही कोई पर्सन यूएसए के प्रेसिडेंट बने, इसके बहुत हद तक चांसेस हैं, और ये चांसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। तो रो खन्ना है, अभी ये कहा जा रहा है कि 2028 का जो प्रेसिडेंट बिड होगा उसके लिए ये रन करेंगे। अभी जो 2024 वाला है उसमें इनके चांसेस कम बताया जा रहा है।
46 ईयर ओल्ड के ये हैं और 17th कांग्रेशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया को ये रिप्रेजेंट करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। फिलिपीडिया में इनका जन्म हुआ था और खन्ना आप लोग जानते होंगे, नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि खन्ना लोग जो होते हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। 2014 में इनने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो हार गए। उसके बाद 2016, 19, 2020, 2022 इसमें ये जीत के आते हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अमी बेरा एक काफ़ी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग कह सकते हैं लॉ मेकर हैं। और ये आप इस पूरे जो 5 लोग जो मैंने बताया ना इंडियन ओरिजिन के, इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर है एटलीस्ट एक्सपीरियंस वाइज। सबसे पहला इलेक्शन इनने जीता था 2010 में। उसके बाद लगातार 6 बार 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए आप लोग कह सकते हो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एरिया को। ये भी कैलिफोर्निया के ही एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है 6th कांग्रेशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ये बिलोंग करते हैं गुजरात वाले एरिया से। और इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 2010 में इनने पहला इलेक्शन लड़ा था। और इन सब के बाद अगर आप लोग तीसरे पर्सन जो है उनको देखोगे ना तो उनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति। 49 ईयर्स ओल्ड ये पर्सन है और इनका मैं आप लोग को बता दूं ये रिप्रेजेंट करते हैं इलिनॉइस 8 कांग्रेशियल डिस्ट्रिक्ट को। 2017 से ये इस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और इन्हीं ने ये जो नाम था समोसा कॉकस का ये दिया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। पहली बार इन्हीं के द्वारा ये जो नाम है ये इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर नाम आएगा परिमिला जयपाल का। ये एकलौती आप लोग कह सकते हो कि वुमन इंडियन अमेरिकन है जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट होके आई हैं। चेन्नई से ये बिलोंग करती हैं। 2016 से फिर 2022 इन सब इलेक्शन में इनने रिप्रेजेंट करना जो लोग हैं उनको शुरू किया है। वॉशिंगटन के 7 कांग्रेशियल डिस्ट्रिक्ट को आप लोग जान लो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पहली कैसे हुई इंडियन ओरिजिन की जो इंडियन अमेरिकन वुमेन्स है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। कमला हैरिस नाम हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, वो भी तो रिप्रेजेंट करती हैं, तभी ना लॉ मेकर से फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, यानी कि लोअर हाउस की। इंडिया में आप लोग कह सकते हो कि लोकसभा की। और आपको पता होगा कि इंडिया में जो सिस्टम है वो ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वो होता है जो कि अपर हाउस यानी राज्यसभा का चेयरमैन हो। राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो होता है कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट। और ये सेम सिस्टम है यूएसए में भी। यूएसए का जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है सेनेट। सेनेट के जो आप लोग कह सकते हो चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट या चीफ जो होते हैं वो बनते हैं कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट। तो कमला हैरिस जो है वो सेनेट की आप लोग कह लो जो चेयरपर्सन है या फिर प्रेसिडेंट है वो है, इसीलिए यूएसए की प्रेसिडेंट है। उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लेना देना नहीं है। इन सब के अलावा अगर आप लोग जो लास्ट है उनको अगर आप लोग देखो तो उनका नाम है श्री थानेदार। ये है एक महाराष्ट्रियन ओरिजिन के। ये रिप्रेजेंट करते हैं मिशिगन के 13 कांग्रेशियल डिस्ट्रिक्ट को और हाल ही में यानी कि इसी साल से ये रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इस डिस्ट्रिक्ट के। और इनको लेके जो बाकी 4 हैं आप लोग कह सकते हो ये 5 लोग एक बहुत ही बड़ा से रखते हैं यूएसए की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर। और काफी ज्यादा इंडिया के लिए भी प्राउड वाली बात है। ये लोग आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक प्राउड करने वाली लोग हैं। प्लस कमला हैरिस को भी आप लोग मिला लो तो ये 6 लोग आप लोग कह सकते हो कि हमारे लिए इंडिया के लिए एक प्राउड वाली बात है कि हमारे 6 लोग जो हैं वो यूएसए में अच्छी पोस्ट पे अच्छे आप लोग कह सकते हो टॉप की पोस्ट पे हैं। और इन्हीं 5 लोगों को, ये कमला हैरिस को अगर आप लोग हटा दो, यही 5 लोग जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो लॉ मेकर है, इन्हीं को नाम दिया गया है समोसा कॉकस का। 2018 में सबसे पहले ये जो टर्म है इसको इस्तेमाल किया गया था। कृष्णमूर्ति जो थे, राजा कृष्णमूर्ति जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उनने इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और समोसा आप लोग जानते होंगे एक इंडियन स्नैक्स है। अक्सर इसको इंडिया से या फिर इंडिया के कल्चर, इंडिया के आप लोग सब कुछ कह लो, इसका नाम लेने से इंडिया की जो इमेज है वो आती है दिमाग में, तो उसी से जोड़ के इंडिया की जो चीज़ें हैं उसको नाम दे दिया जाता है। आप लोग को बता दूं कि एक वेबसाइट है या फिर एक आर्काइव है जिसका नाम है समोसापीडिया। इस आर्काइव में जो इंडियन स्लैंग्स है ना, जो अलग अलग इंडियन टर्म्स है जिनका हिंदी में भी कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में भी कोई मतलब नहीं है, आप समझ सकते हो। अक्सर इस तरीके के स्लैंग्स जो होते हैं वो आप भी सुनते होगे, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसका क्या मतलब है उसको बताया गया। या फिर जॉइंट वर्ड जो बना दिए जाते हैं, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, और इसको फिर जो नया वर्ड बन जाता है मिला के उसका मतलब जो है वो इसमें समझाया गया। तो अक्सर कहने का मतलब है समोसा से जोड़ के इंडिया से जुड़ी हुई चीज़ें जो है उसको नाम दे दिया जाता है, जिसका रीज़न ये है कि समोसा जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही आप लोग कह सकते हो कि कॉमन स्ट्रीट फूड है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्नैक्स है।
जबकि अगर आप लोग देखो तो समोसा का जो ओरिजिन है वो इंडिया का नहीं है। ये मिडिवल टाइम में जब मुस्लिम्स आप लोग कह सकते हो जब टर्क्स इंडिया आए तो उनके साथ साथ ये जो समोसा का कल्चर है, समोसा जो कुजीन है वो इंडिया में आया। हालांकि ये जो कुजीन है ये मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आज के जो टाइम है, आज के टाइम में आप लोग कह सकते हो कि समोसा जो है वो इंडिया की पहचान बन गया है। और इसीलिए हम, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डिफरेंट इंडियन चीज जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उनको आप लोग कह सकते हो कि बिना बोले ये बताने के लिए कि ये इंडिया से बिलोंग करती है, समोसा से रिलेटेड नाम जो होता है वो उनको दे दिया जाता है। यही चीज़ है ये समोसा कॉकस। ये 5 लोग जो है ये काफ़ी बड़ा से रखते हैं और ये इस समय फ्लेवर बन चुका है यूएसए का जो पार्लियामेंट है और उसका जो लोअर हाउस है उसका। और इसी चीज़ को मोदी जी जो है वो कहते हैं। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।